डेविल से शादी चैप्टर 6 मुंह दिखाई नहीं होगी। राजवीर से बचने के लिए इसकी सोने का नाटक कर रही थी और राजवीर ये समझ चुका था। उसने इश्की से बात करने की कोशिश की लेकिन इश्की ने आंखें नहीं खोली। तो ये देखकर राजवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इश्की का सर सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत पर इश्की तुरंत अपनी आंखें खोलकर राजवीर को गौर से देखने लगी। राजवीर ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर रखी थी और इश्की ने पहली बार उसे इतने करीब से देखा था। राजवीर को इतने करीब से देखते हुए इश्की का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, ये डेविल तो है लेकिन हैंडसम डेविल है। ये कहते ही उसे अपने कानों में राजवीर की आवाज़ सुनाई दी, मुझे देखना बंद करो क्योंकि मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है। अभी के लिए सो जाओ। राजवीर की बात सुनते ही इश्की ने घबरा कर जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और राजवीर ऐसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। फिर कुछ देर बाद इश्की भी गहरी नींद में सो गई। सुबह का वक्त राजवीर की नींद खुली ही थी कि उसकी नज़र इश्की के मासूम चेहरे पर पड़ी। इश्की सोते वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। राजवीर कुछ देर तक एकटक इश्की को देखता रहा। आज उसकी ज़िंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। इससे ज़्यादा सुकून भरा पल राजवीर के लिए और क्या हो सकता था। राजवीर ने कुछ देर इश्की को निहारा और फिर उसे धीरे से साइड में लेटाकर फ्रेश होने चला। लेकिन इश्की अब भी आराम से सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और उसने देखा कि इश्की अब भी आराम से सो रही है लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई थी। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। उसे यूं आराम से देख राजवीर नीचे चला गया। राजवीर ने नीचे आकर देखा कि हॉल में दादी, अर्नव और कोमल बैठे हुए थे। कोमल ने जैसे ही राजवीर को देखा तो वो प्यार से बोली, बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। राजवीर ने थोड़े गुस्से में जवाब दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। ये कहकर राजवीर बाहर की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी दादी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? राजवीर रुककर बिना पलटे ही बोला, ऑफिस। तो दादी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तो आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी तो शादी की कई रस्में बाकी है। इस पर राजवीर ने पलटकर दादी की तरफ देखा और पूछा, कैसी रस्म? दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बहुत सी रस्में होती है शादी के बाद, तो आज इश्की की मुंह दिखाई है। ये सुनकर राजवीर ने थोड़ा गुस्से से जवाब दिया, इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले। उसके लिए ये सेफ नहीं है। राजवीर की बात से सहमत होते हुए अर्नव ने कहा, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी ये सब इश्की के लिए सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें इतनी समझदारी भी नहीं है कि वो बाहर के लोगों को हैंडल कर पाए। तो दादी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही ठीक है। नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? अर्नव ने जवाब दिया, हाँ ये ठीक रहेगा। तो दादी बोली, ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू कहाँ है? तभी दादी की तरफ आती हुई मीशा ने हंसकर कहा, वो तो पक्का घोड़ा तबेला बेच के सो रही होगी। और क्या
आपने अभी क्या कहा? रसोई की रस्म? इसकी अच्छे से पानी गर्म कर ले, वो भी मेहरबानी है। राजवीर कुछ देर तक सबकी बात सुनने के बाद फिर से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने अंदर आकर देखा तो वही हुआ जो मीशा ने कहा था। इसकी अभी भी आराम से सो रही थी। राजवीर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, इसकी उठ जाओ, सुबह हो गई है। तो इसकी नींद में ही बोली, बस थोड़ी देर और प्लीज़। राजवीर ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा, नहीं इसकी अभी उठो। तब राजवीर ने देखा कि इसकी अभी भी नहीं उठ रही, तो वो उसके पास गया और उसने इसकी के ऊपर से चादर खींच ली, जिससे इसकी गुस्से से उठकर आंखें मसलती हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? पर जैसे ही उसकी नज़र राजवीर पे पड़ी तो वो तुरंत चुप हो गई। तभी राजवीर ने उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा, क्या कर रही थी तुम अभी? इसकी धीरे से बोली, कुछ नहीं, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था ये आप हो। राजवीर इसकी को ऐसे देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसकी को जैसे ही ये एहसास हुआ कि अभी अभी राजवीर ने उसे किस किया है तो उसे थोड़ा अजीब फील हुआ और वो जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। उसको बाहर जाते देख राजवीर ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, अब तुम कहाँ जा रही हो? तो इसकी ने रुककर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, वो मीशा के रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरे कपड़े वही है ना। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजा पर किसी ने नॉक किया, तो राजवीर ने उस ओर देखे बिना ही अंदर आने की परमिशन दे दी। तभी एक सर्वेंट हाथ में एक थाल पकड़े हुए अंदर आई और अंदर आते ही बोली, सर, ये बड़ी मैम ने इसकी मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेगी। ये सुनकर राजवीर ने एक नज़र उस थाली में रखे कपड़ों पर डाली और फिर बोला, ठीक है, इसे यहाँ रख दो। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट सामान रखकर वहाँ से चली गई। उसके जाते ही राजवीर ने इसकी से कहा, अब तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। इसकी ने राजवीर की बात सुनी और उस थाल में रखी हुई साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता, अब मैं क्या करूं? मीशा को बुला लूं? ये कहते हुए इसकी कुछ सोचने लगी और फिर खुद से ही बोली, नहीं नहीं, मीशा को बुलाया तो जितना मुझे आता है वो भी मैं भूल जाऊंगी। ओह गॉड, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। आखिर राजवीर लोगों से क्यों छुपाना चाहता था इस शादी को? क्या राजवीर करेगा इसकी साड़ी पहनने में मदद? कैसे निकलेगी इसकी इस जंजाल से?